तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आपने भाई फुटबॉल जगत में एक कहावत तो सुनी होगी कि फॉरवर्ड विंस मैचेस बट डिफेंडर्स वन ट्रॉफीज। जी हाँ, और ये कहावत भाई आर्सेनल के लिए पूरी की पूरी अप्लाई होती है। आर्सेनल ने अपने डिफेंडर्स के बलबूते पर ट्रॉफी जीत ली है भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग की। फॉरवर्ड्स आपको मैच जिता देंगे, लेकिन ट्रॉफीज या फिर लीग टाइटल हमेशा डिफेंडर्स ही जिताते हैं। और आर्सेनल ने भाई पूरे 22 साल के वनवास के बाद अपना 14वां टाइटल उठा लिया है। क्रिस्टल पैलेस को आखिरी मैच में उन्होंने 2-1 से हराया, लेकिन उनकी जो जीत थी वो मैनचेस्टर सिटी के चोक पर ही निर्भर थी। और वो चोक करा उन्होंने बॉर्नमथ के साथ 1-1 से जब ड्रॉ किया ना एक हफ्ता पहले, वहीं पर ही पता लग गया था कि भाई इस बार टाइटल जीत लिया है, तभी ऑफिशियली प्रूव हो गया था। लेकिन कल ट्रॉफी उठाते हुए देखकर भाई आर्सेनल के प्लेयर्स को, स्पेशली मार्टिन ओडेगार्ड, डेक्लन राइस जैसे एक तरीके से लेजेंड्स को बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि 22 साल का इंतज़ार बहुत बड़ा इंतज़ार होता है भाई। 2 दशक पूरे हो गए थे, 2 दशक से भी ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर जो बच्चा भाई 2003-4 में पैदा हुआ होगा, अब वो 22 साल का हो गया। जो 22 साल का था अब मिडिल मैन यानी कि 44 का हो गया मिडिल एज में। जो तब 44 का था अब बूढ़ा हो गया भाई 66-67 साल का। तो आप देख ले जो 22 साल कितना बड़ा लंबा इंतजार होता है भाई। 22 साल ना आंखें तरस जाती हैं भाई ऐसी ट्रॉफी जीतने के लिए। और लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी इन्होंने बीच बीच में ये जीतते रहे, लेकिन आर्सेनल तो 22 साल का लंबा गैप रहा, जिसकी वजह से बहुत एक तरीके से प्रजर्वेंस प्लेयरों में, लेकिन प्लेयर से ऊपर भाई आर्सेनल फैंस में थी, जो अभी भी रे ऑफ होप थी। क्योंकि पिछले 3 सीज़न भाई सेकंड प्लेस उन्होंने अर्जित की, 1-1, 2-2 पॉइंट रहे लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी से, लेकिन फिर भी अपना आपा नहीं खोया। विश्वास था उनको अपने प्लेयर में, और उनके प्लेयरों ने भी कर कर दिखाया जो आर्सेनल फैंस चाहते थे। अगर बात की जाए इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों रहा भाई, 22 साल बहुत बड़ा इंतज़ार होता है ये। आपको पता है कि इनका स्टेडियम जो पहले था हाइब्रिड स्टेडियम था, लेट 90s में रहा है इनका, लेकिन उस जो थी स्टेडियम की कैपेसिटी 57 से 60 हज़ार थी। और ऑब्वियसली फ़ैन बढ़ते जा रहे थे, और ऐसे फ़ैन बेस के लिए भाई बड़ा स्टेडियम या फिर उसको एक्सपैंड करना था, लेकिन कुछ लीगैलिटीज़, प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उस स्टेडियम को बड़ा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने एमिरेट्स में नया स्टेडियम बनाया। और भाई उस स्टेडियम की कॉस्ट भाई 120 मिलियन यूरो से भी ऊपर है, जिसकी वजह से उनको अपने कुछ फाइनेंशियल कंडीशन और टाइट हुई। कुछ प्लेयर, उनके मेन प्लेयर छोड़कर चले गए दूसरे क्लब में, जैसे उनके लेजेंडरी प्लेयर थियरी ऑनरी, पैट्रिक वियरा, रॉबर्ट वन पर्सी, सेस फैब्रिकास। इस टीम से निकलकर भाई वो चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना में गए, और वहाँ पर इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको लीग टाइटल जिताया। लेकिन आर्सेनल को छोड़ा तो आर्सेनल का बेड़ा गर्क हो गया भाई। कुछ भी नहीं जीता आर्सेनल ने इन 22 सालों में। 1-2-3 FA कप जीते, कराबाओ कप जीते, लेकिन आपको पता है इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन पिछले 4-5 साल से जब से मिकेल आर्टेटा मैनेजर बने हैं ना, रे ऑफ होप जागी है। उनके टेन्योर में 8th नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर, फिर दूसरे और अब पहले नंबर पर लीग टाइटल अपने नाम किया। मिकेल आर्टेटा की कहानी भाई बहुत अंडररेटेड रही है, बहुत एक तरीके से हेरोइक्स भी है वो। आपको पता है कि स्पेनिश नेशनलिटी है वो उनकी, लेकिन उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पर सेस फैब्रिगास, आंद्रे इनिएस्टा, जावी हर्नांडेज जैसे बहुत तगड़े डिफेंसिव मिडफील्डर थे, जिसकी वजह से भाई इनको चांस कम मिला। और एक बार भी वो स्पेन की तरफ से मेंस टीम में नहीं खेले। हालांकि क्लब्स टीम में खेले, रेंजर्स की तरफ से खेले, PSG की तरफ से भी खेले, फिर लीग्स में एवर्टन की तरफ से भी खेले, और आर्सेनल की तरफ से भी 110 मैच खेले जहाँ पर उन्होंने 14 गोल किए। और आर्सेनल की तरफ से खेलते हुए वो कप्तान भी रहे उनके, और 2-3 FA कप, कराबाओ कप भी उठाए, लेकिन लीग टाइटल का अभी भी सूखा पड़ा था। और रिटायर भाई वो आर्सेनल में हुए, फिर पेप गुर्डियोला के साथ असिस्टेंट मैनेजर वो रहे मैनचेस्टर सिटी के लिए, वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया, और दोबारा से अपने होम क्लब में आए और उनको ठीक है ना बढ़ाया, और यहाँ पर पहुँचाया कि लीग टाइटल जीत लिया उन्होंने। बहुत भाई आर्टेटा का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैनेजर थक जाएगा भाई। पिछले 3 सीज़न में आप अगर हम सेकंड आते हैं, 1-1, 2-2 पॉइंट से पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना, तो मानसिक संतुलन भी बिगड़ा जाता है। अगर हम बात की जाए प्लेयर्स का और फैंस का, और साथ में कोचेस का, मैनेजर का, लेकिन नहीं, उनको विश्वास था। उन्होंने न्यू साइनिंग्स करी भाई, यहाँ पर डेक्लन राइस आए, एब्रेचे एजे आए, लेटर ऑन ग्योकरेश आए,
ठीक है ना, जिसकी और मार्टिन जुबिमेंडी आए, जिसकी वजह से भाई उनकी कोर स्ट्रेंथ और बढ़ गई, ग्योकरेश भी आए। लेकिन जो मेन उनकी स्ट्रेंथ थी ना वो थी डिफेंस और डिफेंसिव मिडफील्डर, जहाँ पर जुबिमेंडी और डेक्लन राइस भाई मज़ा ही आ गया देख के। और बुकायो साका, ग्योकरेश, काई हैवर्ट्स वो इक्का दुक्का गोल कर देते थे, फॉरवर्ड्स में आगे विंगर्स की तरह गोल कर देते थे वो। लेकिन मेन जो था उनका डिफेंस लाइन था, जहाँ पर कैलाफोरी, विलियम सलीबा, आपके मोस्केरा, टिम्बर, गैब्रियल मैग्लेसिस, ये 5 की जोड़ी ना एक तरीके से किले या फिर दीवार थी आर्सेनल के लिए, जिसको इस सीज़न में कोई भी नहीं भेद पाया भाई। अगर बात की जाए, और साथ में डेविड राया को कौन भूल सकता है, डेविड राया बेस्ट गोलकीपर रहे हैं भाई इस प्रीमियर लीग के सीज़न में। और ये जो 5-6 ना डिफेंसिव और गोलकीपर ने मात्र 26 गोल खाए हैं भाई, 25-26 गोल कंसीड किए हैं 38 मैचों में, और 19 क्लीन शीट रखी है भाई इनकी बदौलत। भाई क्या खेलते हैं भाई ये बंदे, मतलब इतना एफर्ट लगाते हैं ना, जान लगा देते हैं। अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, 1-0, 2-1, 3-2, 1-0, 1-0, कोई ज़्यादा गैप नहीं है, जिसकी वजह से कई अपोनेंट्स बोल रहे हैं क्या जीता भाई इन्होंने, फिसड्डी टीम है ये वगैरह, कुछ अप्रोच नहीं है, हराम बॉल खेलती है। लेकिन एट द एंड जीत मायने रखते हैं, चाहे आप 1-0 से जीतो चाहे आप 10-0 से जीतो, आपका लिखा रहेगा 2025-26 टाइटल गोज टू आर्सेनल। जैसे मर्जी खेला हो भाई आपने, आप 1 रन से जीते हो या आप 100 रन से जीते हो, जीत तो जीत होती है भाई। और ये प्रूव कर दिया उनके डिफेंसिव साइड ने कि वो यूरोप के नहीं बल्कि वर्ल्ड डिफेंसिव साइड सबसे तगड़ी है। उनसे बढ़िया तगड़ी डिफेंसिव साइड ना पीएसजी की है, ना बार्सिलोना की, ना रियल मैड्रिड, किसी की भी नहीं है भाई, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रॉफीज अपने नाम की। और यहाँ पर एक बात और है भाई आर्सेनल के लिए, कि ये वो क्लब है जो कभी भी हार नहीं मानी इसने, बहुत आए गए, लिवरपूल भी बीच में सीजन जीता, मैनचेस्टर सिटी की 4 साल लगातार बादशाहत रही, लेकिन इस क्लब ने बिल्कुल भी अपना एक तरीके से संयम नहीं खोया। और ये वाली यार आपको पता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी कम्पिटिटिव लीग है भाई, ये बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लीग है, जहाँ पर बॉर्नमॉथ ने एंड में आते आते मैनचेस्टर सिटी को रोक दिया। ठीक है ना, बॉर्नमथ 60वें 8वें नंबर की टीम है, बॉर्नमथ ने मैनचेस्टर सिटी को रोक दिया लीग टाइटल जीतने में। अगर वो मैनचेस्टर सिटी जीत जाती तो कुछ भी हो सकता था। प्लस जब वो एवर्टन से ड्रॉ कराया ना, तो यहाँ पर जो है खुल गए थे दरवाजे आर्सेनल के लिए। हालांकि आर्सेनल को भी भाई यहाँ पर चौक होना पड़ा, आर्सेनल को आई थिंक साउथहैम्पटन से हारना पड़ा, फिर वुल्व्स की हार, फिर मैनचेस्टर सिटी ने इसको 3-2 से हराया। लेकिन एट द एंड अपनी परजर्वेरेंस के कारण इन्होंने 22 साल बाद ट्रॉफी जीती भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी थी भाई एक तरीके से। और मज़ा ही आ गया भाई ऐसा डिफेंस देखकर। और जो जो इन्होंने प्लेयर चुने, अगर एक आपको फैक्ट्स बताऊं ना, इनकी फैक्ट्स ये है इनका कि इंजरी प्रोन सबसे ज़्यादा इनके नंबर्स थे, प्लेयर जो इंजरी प्रोन थे। दूसरे नंबर पर है, सबसे नंबर पर मेरे ख्याल से न्यूकासल यूनाइटेड है, दूसरे नंबर पर ये थे जिनकी इंजरी प्रोन से। लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि प्लेयर्स इनके पास बहुत थे। इस साल इन्होंने एवरेज एजे हो गया, ग्योकरेश हो गया, मस्केरा को चुना, जिसकी वजह से एक आधे प्लेयर आई थिंक मैक्स टॉमन भी रहे भाई इनके 16 साल के, जिन्होंने सबसे बढ़िया एक तरीके से यंगेस्ट गोल किया भाई। तो ये जो चुनिंदा प्लेयर रहे ना, जो अगर इंजरी भी हो जाती मेन प्लेयर को, तो बैकअप के लिए इनके पास ऐसे ऐसे तगड़े प्लेयर थे। और सबसे अहम बात भाई, मैं बोलना बता गया आपको, भूल गया, इनके सेट पीसेस भाई। सेट पीसेस में ना इन्होंने सबको फेल कर दिया है। अगर सेट पीसेस की बात करें तो 28 सेट पीस गोल किए इन्होंने, जिसमें से 18 तो कॉर्नर से ही हुए। तो कई अपोनेंट्स या फिर कोई आर्सेनल के जो कट्टर खिलाफ इनके, तो बोलते हैं यार ये टीम नहीं है भाई, गोल करती है सेट पीसेस कॉर्नर से, तो वो इंपॉर्टेंट लिंकअप नहीं हो पाता मिडफील्डर का फॉरवर्ड से। लेकिन भाई एट द एंड मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ आपको, गोल्स आपको दिखेंगे, और गोल्स 1-0 हो चाहे 10-0 हो, मैच आपके नाम, 3 पॉइंट्स आपके नाम ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इकलौते, अगर मैं बोलूँ डंकी की चोट पर, डिफेंस के कारण ही ट्रॉफी उठाई है। और जो मेरी कहावत पहले गई थी ना, वो आर्सेनल पर लागू होती है, अब ज़रा सोच के देखिए। तो भाई ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।